हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज का ये वीडियो है 20 मार्च का डेली करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूंगा कि आप बाकी के वीडियोस को जरूर देखें। प्लेलिस्ट है सभी वीडियोस का, डेली, वीकली, मंथली, जनवरी से लेकर अभी तक का सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके तहत एयरलाइंस को अपने कुल सीट क्षमता का कितना प्रतिशत निशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो डीजीसीए issued a new directive mandating airline to offer what percentage of their total seat inventory free of charge। मतलब कोई सीट सिलेक्शन फी नहीं करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 60%। पहले ये था 25%, तो यानी कि 60% जो पैसेंजर्स को अब विदाउट फी सीट ऑफर करेगा जो एयरलाइन सेक्टर है ये। और किसके द्वारा ये रेगुलेट हुआ है? डीजीसी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसने ये निर्देश दिया है कि एयरलाइंस जो अपनी कुल सीटें हैं उसमें जो है उसका जो कैपेसिटी है उसमें 60% जो सीटें हैं वो निशुल्क उपलब्ध कराना पड़ेगा विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस एंड फेयर्स में। Passenger rights guidelines mandate airline to keep 60% seats free, seat passengers on the same PNR together and clearly publish policies on baggages, pets and traveler entitlements। तो ये सब कुछ और दिशा निर्देश जारी किया गया। बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है कि कितना परसेंट ये मैंडेट किया है सीट इन्वेंट्री परसेंटेज। तो 60% ये है, पहले 25% था। अगर हम डीजीसीए के हेड की बात करें तो कौन है चेयरमैन? ये है फैज अहमद किदवई। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है यानी कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? ये है श्री किंजारापू राममोहन नायडू। और सिविल एविएशन से ही रिलेटेड एक ही स्कीम शुरू हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 116। लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग थी 118, अभी भारत 116वें रैंक पे। खुशहाल देशों में आप सोचो कैसा रैंक है भारत का, 116। अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट कंट्री तो फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है। जो नॉर्डिक कंट्री है वही शीर्ष टॉप 10 में 7-8 देश हैं नॉर्डिक कंट्रीज के। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, 9वीं बार कंटिन्यू 9th टाइम अमंग द 143 कंट्री। तो कुल 143 देशों का सूचकांक तैयार किया गया था। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। दूसरे नंबर पे है आइसलैंड, तीसरे पे है डेनमार्क, चौथे पे है कोस्टारिका और पांचवे पे है स्वीडन। ये 5 देश हैं। अगर हम बात करें किस फैक्टर पे एवेल्यूएट किया जाता है तो 6 फैक्टर पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एवेल्यूएट किया जाता है। जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो इन 6 पैरामीटर्स पर खुशहाली सूचकांक तय की जाती है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में आप बताना सबसे कम खुशहाल देश कौन है, यानी कि सबसे नीचे वाले रैंकिंग पे कौन सा देश है। नेक्स्ट है, विच कंट्री फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द मेडल टैली एट वर्ल्ड पारा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026? तो वर्ल्ड पारा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया शीर्ष पर रहा मेडल टैली में। 13वां संस्करण था ग्रैंड प्रिक्स सीजन का, विनिंग 208 मेडल। भारत ने 208 मेडल जीता, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्जे के साथ। सेकंड नंबर पे था रशिया, तीसरे नंबर पे था बोस्निया और हर्जिगोविना। कुल 8 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 257 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। हुआ कहाँ? ये था दिल्ली में। तो 13वां संस्करण वर्ल्ड पारा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में भारत शीर्ष पर रहा 208 मेडल के साथ। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर जयंती कुमारेश। तो वीणा वादक हैं जयंती कुमारेश, इन्हें चुना गया संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए, which was presented during the 100th annual conference and concerts of the Music Academy Madras। मद्रास के म्यूजिक एकेडमी का 100वां ये हुआ था, शताब्दी दिवस मनाया गया था, उसी में इन्हें पुरस्कृत किया गया संगीता कलानिधि अवार्ड से, जो वीणा वादक है जयनिधि कुमारेश को। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम द गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड क्वांटम लैब्स इन हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन? तो कितनी संस्थाओं में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत सरकार ने कितने संस्थाओं में विशेष क्वांटम लैब्स की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 23। कुल 23 संस्थाओं में क्वांटम लैब्स को शुरू किया जाएगा एज पर नेशनल क्वांटम मिशन।
नेशनल क्वांटम मिशन अभी हाल ही में अमरावती भी था, चर्चा में, न्यूज़ में था, उसको फरवरी वाले करंट अफेयर्स में बताया था मैंने। तो नेशनल क्वांटम मिशन प्रोमोट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज विथ एन बजट आउटले ऑफ 6003.65 करोड़, 6003.65 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो 8 साल के लिए ये है नेशनल क्वांटम मिशन, और इसका बजट आउटले इतना है। अंडर द मिशन 4 थीमेटिक हब्स शुरू किया गया है: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स। इन चारों को शुरू किया गया थीमेटिक हब्स अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। तो 23 संस्थानों में क्वांटम लैब शुरू किया जाएगा। तो ये था आज का 20 मार्च का डेली करंट अफेयर्स। आप बाकी के वीडियोस को जरूर देखें एक बार, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं।